Good morning, all the dear students. Today we are going to start our poem The Trees. इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे सलाह दी जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसका रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट हो जाता है तो इसके द्वारा हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। So all the students are requested to subscribe this channel and press the bell icon to get the latest notification and share it as you can. Let's start the poem. Take a few minutes to tell one another the names of the trees that you know or have you heard. कुछ एक दूसरे को कुछ समय दीजिए कि वो कुछ पेड़ों के नाम बताएं जिसे आप जानते हैं या आपने उनके बारे में सुना है। आई होप यू नो मैनी ऑफ द ट्रीज। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस। ज़रा उन चीज़ों का जिक्र कीजिए जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। और तब इस पोएम को पेड़ों के बारे में पढ़िए। इन दिस पोएम द पोएट tell us the benefits of the trees. These are useful for us, for animals and birds. Let us start. The tree are for birds. पेड़ पक्षियों के लिए हैं। Because all the birds make their nest and sit in the trees. क्योंकि सभी पक्षी अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं और उसी में वो बैठते हैं। So the poet says that the trees are for the birds. इसलिए कवि ने कहा है कि सभी पेड़ पक्षियों के लिए। Trees are for children. पेड़ बच्चों के लिए भी हैं। Trees are to make tree house in. क्योंकि बच्चे उनके अंदर अपने घर बनाते हैं। Trees are to swing on. और पेड़ों पर ही बच्चे झूला झूलते हैं। स्विंग होता है झूलना। स्विंग टू स्विंग जोन। यहाँ पर एक स्विंग का अर्थ है झूला झूलना, एक स्विंग का अर्थ है झूला। तो कवि कहता है कि ये पेड़ बच्चों के लिए भी, बच्चे उनके ऊपर घर बनाते हैं, झूला झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रू। और पेड़ हवा के लिए भी है, टू ब्लो थ्रू, ताकि वो उनके अंदर से बह सके। कवि कहता है कि यहाँ पर पेड़ों के अंदर से हवा जब बहती है तो वो ठंडी आती है और गर्म ऋतु में राहगीर उन ठंडी ठंडी हवाओं को के अंदर विश्राम करते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। और जब बच्चे हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं यानी लुका छुपी का खेल खेलते हैं तो वो पेड़ों के पीछे और पेड़ों के अंदर छुपते हैं। इसलिए कवि कहता है ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। लुका छुपी खेलने के लिए, पेड़ छुपने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ये नहीं कि पेड़ केवल बच्चों के लिए लाभदायक हैं, बच्चों को ही सब कुछ देते हैं, बड़ों के लिए भी वो लाभदायक। क्यों? क्योंकि बड़े व्यक्ति जो बड़े हो चुके हैं वो सभी टी पार्टियाँ पेड़ के अंदर, पेड़ों के नीचे ही करते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट टू गेट कट इन। और पेड़ों के अंदर ही उड़ते हुए पतंग फंस जाते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल सैड इन समर। और गर्मी की ऋतु में पेड़ ही ठंडी ठंडी छाया बनाते हैं, ठंडी ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो सैड इन विंटर। सर्दियों के अंदर पेड़ किसी प्रकार की छाया नहीं बनाते क्योंकि वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ ऋतु आ जाती है तो उस समय के दौरान वो किसी प्रकार की छाया नहीं देते और हमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ट्रीज आर फॉर द एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर। पेड़ सेब उगाने के लिए और नाशपाती उगाने के लिए होते हैं। इस कहने का अर्थ क्या है? दूसरे सांकेतिक भाषा में कवि कहना चाहता है कि पेड़ों से ही हमें हमारे लाभदायक स्वादिष्ट न्यूट्रिएंट्स फुल फल मिलते हैं, जैसे सेब है, नाशपाती है
ट्रीज आर टू कॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। और पेड़ों को काटा जाता है, जिन्हें हम टिम्बर कहते हैं, या हम कह सकते हैं हम अपना फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं। यानी सभी फर्नीचर, हमारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ सभी पेड़ों से बनते हैं। ट्रीज मेक मदर से, इन पेड़ों से ही माँ कहती है व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, कि रंग करने के लिए कितना सुंदर तस्वीर है। यानी प्रकृति की जब हम फोटो बनाते हैं, उसमें पेड़ दिखाते हैं, तो उसमें रंग भरने के लिए माँ बच्चों से कहती है। ट्रीज मेक फादर सेज, और पिता पेड़ों से कहता है, पेड़ों के कान पिताजी कहते हैं व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल, कितने पत्ते हैं, टू रैक दिस फॉल, इस पतझड़ में। यानी पेड़ हमें केवल जीवित रहते समय या सूखने के पश्चात ही लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके सूखे झड़े हुए पत्ते भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, अनेक प्रकार के उनसे जड़ी बूटियाँ बनाते हैं और आग जलाने के वो काम आते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय शर्ले बोर। I hope you have understand it. Do you get it? Thank you.